यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा, युद्ध में अब तक 10,000 रूसी सैनिक मारे गए। रूस और बेलारूस पर यूई की कार्रवाई, बाल्टिक सागर राज्यों की परिषद से किया निलंबित। जंग के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा, रूसी एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया। यूक्रेन की मीडिया का बड़ा आरोप, रूस ने युद्ध विराम तोड़ा है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने यूरोपीय परिषद अध्यक्ष से मुलाकात की। दोनों ने यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए समर्थन पर चर्चा किए। यूक्रेन के सूमी में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर काफी चिंतित है भारत। यूक्रेन और रूस के बीच जंग लगातार 11वें दिन भी जारी है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर लगातार हमला किया जा रहा है, तो वहीं यूक्रेन भी इसका जमकर सामना कर रहा है। दोनों देशों के बीच जारी जंग कब खत्म होगा, फिलहाल इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन पर रूस का हमला महज एक देश का हमला नहीं, बल्कि यह यूरोप और वैश्विक शांति पर हमला है। युद्ध प्रभावित यूक्रेन और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को निकालने के लिए प्रयास जारी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन छात्रों से पर्याप्त सावधानी बरतने और बेवजह का जोखिम उठाने से बचने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंद बागची ने ट्वीट करते हुए इंडियन स्टूडेंट से यह अपील की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6 चरण का मतदान पूरा हो चुका है। 7वें चरण के मतदान से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। अब पीएम मोदी की केसरिया टोपी पर अखिलेश यादव का पलटवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से समाजवादी पार्टी की लाल टोपी को खतरे की निशानी बताए जाने को लेकर अब अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को काशी में रोड शो के दौरान केसरिया रंग की टोपी पहनी, तो सत्ता अध्यक्ष इस पर तंज कसने में नहीं चुके। आजमगढ़ में सीएम योगी बोले, आतंकवादियों और माफियों के संरक्षण से उन्हें नहीं मिली फुर्सत। विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी क्रम में शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। पहली बार जौनपुर पहुंची प्रियंका गांधी, रोड शो में उमड़ी भारी भीड़, आधे रास्ते में ही खत्म किया कार्यक्रम। 7वें चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार जौनपुर पहुंची। जिले की 9 विधानसभा को साधने के लिए प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और दीपेंद्र हुड्डा भी उनके साथ मौजूद रहे। घरों की छतों से लोग प्रियंका गांधी की झलक देखने के लिए उत्सुक नजर आए। आखिरी मतदान में कौन होगा किस पर भारी, विधानसभा चुनाव में 10 मार्च को खुलेगा किसकी किस्मत। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अब तक 6 चरणों की मतदान हो चुके हैं और अब चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 403 सीटों में से बची 54 सीटों का चुनाव 7वें चरण में यानी 7 फरवरी को होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन के 169.53 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी वैक्सीन की 15.62 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 38 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 127 लोग डिस्चार्ज हुए। यूक्रेन से बेटी के भारत पहुंचने पर परिजनों ने सरकार का किया अनोखा धन्यवाद। पीएम और सीएम फंड में दिया दान। चाइना ने सुस्त इकोनॉमी के चलते 2022 के लिए घटाया जीडीपी लक्ष्य। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, पहले के अनुमान से काफी कम है। बिहार के नालंदा में एटीएम मशीन से 33 लाख की चोरी, जानिए साथीरों ने कैसे वारदात को दिया अंजाम। नालंदा जिले के बिहार थाना क्षेत्र के गढ़पड़ स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में बैंक के अधिकारियों के द्वारा पुलिस को सूचना मिली कि एटीएम मशीन से पैसे गायब है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि लुटेरों ने कैश बॉक्स से एटीएम के बाहर निकाल कर रख दिया था और रुपए लेकर गायब हो गए थे। नालंदा एसपी अशोक मिश्रा ने शनिवार को इसकी जानकारी मीडिया को दी। एसपी ने बताया कि बैंक पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया कि एटीएम में लगभग 35 लाख रुपए मौजूद थे। बिहार एमएलसी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 8 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। बिहार विधानसभा परिषद चुनाव के लिए कांग्रेस ने 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की स्वीकृति मिलने के बाद शनिवार को उम्मीदवारों की पहली सूची पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक ने जारी की है। आइए जानते हैं किस प्रत्याशी को कहां से मिला टिकट। इन 8 उम्मीदवारों में कटिहार से सुनील कुमार यादव, पश्चिमी चंपारण से अफ्ताब अहमद, मधुबनी से सुबोध मंडल, बेगूसराय से खगड़िया से राजीव कुमार, सीतामढ़ी से शिवहर से
नूरी बेगम सिवान से, अशोक कुमार सिंह मुजफ्फरपुर से, अजय कुमार यादव और सारण से सुशांत कुमार सिंह शामिल हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जिले में 3 केंद्रों पर शनिवार से शुरू कराया गया। मूल्यांकन के लिए राज्य संपोषित बालिका उच्च विद्यालय, श्रीमती उदासी देवी +2 स्कूल और अटल बिहारी +2 स्कूल को केंद्र बनाया गया है। जिले में अंग्रेजी, विज्ञान, संगीत, अर्थशास्त्र, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, उर्दू विषयों की कॉपियों का मूल्यांकन परीक्षा केंद्रों पर किया जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आरोप, नकारात्मक राजनीति करता है विपक्ष। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों की नकारात्मकता को राजनीतिक के उदाहरण देते हुए कहा कि ये हमने कोरोना के दौरान भी देखा और आज यूक्रेन संकट के दौरान भी हम ये अनुभव कर रहे हैं। अंध विरोध, निरंतर विरोध, घोर निराशा, नकारात्मकता, यही इनकी राजनीतिक विचारधारा बन चुकी है। दोनों देशों के बीच दक्षिणी रूस ने बढ़ाया विमानों पर 14 मार्च तक का प्रतिबंध। प्राधिकरण ने लिया अहम फैसला। रूस और यूक्रेन के बीच घमासान युद्ध जारी है, जिसमें रूस यूक्रेन पर भारी पड़ता जा रहा है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि हम ना तो टूटेंगे और ना ही रूस के आगे झुकेंगे। इसी बीच रूस के दक्षिणी हिस्से में हवाई क्षेत्र के प्रयोग पर लगा प्रतिबंध 14 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। बिहार में भ्रष्ट पदाधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ एक्शन जारी है। फिलहाल सारण जिले का एक भ्रष्ट इंजीनियर निगरानी की कगार पर गया है। छपरा जिला परिषद के असिस्टेंट इंजीनियर शंभुनाथ सिंह के 3 ठिकानों पर निगरानी ब्यूरो की टीम शनिवार सुबह से ही छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक शंभुनाथ सिंह के छपरा स्थित सरकारी आवास कार्यालय के साथ साथ पटना आवास और पैतृक आवास पर निगरानी की कार्रवाई जारी है। इंजीनियर शंभुनाथ सिंह पर अवैध तरीके से अकुत संपत्ति बनाने का आरोप है। बेनीपुर बहेड़ा थाना क्षेत्र के अचलपुर गांव में बीती रात पुलिस छापेमारी कर कंठ पासवान एवं मालती देवी के घर से 4 लीटर देसी शराब बरामद की तथा दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसएचओ सुरेश राम ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि शराब तस्कर कंठ पासवान एवं मालती देवी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दरभंगा विश्व किडनी दिवस पर किडनी से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के प्रभाव को कम करने के लिए व स्वास्थ्य में किडनी के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक जागरूकता अभियान 10 मार्च को राज्य के महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर व राज्य के कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय में किडनी रोग के कारण बचाव एवं निवारण के प्रति जागरूकता के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा। बाबूबड़ी हुपट्टी पंचायत स्तर पर पीएम आवास योजना में बिचौलियों की मिली भगत है। इसे लेकर नरेंद्र यादव ने वीडियो से जांच की मांग की। नरेंद्र का आरोप है कि पंचायत में बिचौलिए हावी हैं, वे लाभुकों का शोषण कर रहे हैं। आवास सूची में विसंगति है, 175 लाभुक पात्रता नहीं रहते हैं। वीडियो प्रभा कुमारी ने समुचित कार्रवाई की जानकारी दी है। बाबूबड़ी थाना के थाना अध्यक्ष के प्रकोष्ठ में शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न इलाके के जमीन से जुड़े विवादितों का सुनवाई की गई। विवादित पक्षों के अनुपस्थित रहने पर सुनवाई का समय बढ़ा दिया गया। भारत में कोरोना के सक्रिय यानी एक्टिव मामलों की संख्या लगातार कम हो रही है। अब सक्रिय मामलों की संख्या 63,878 हो गई है। भारत में कोविड-19 के मामलों में तेजी से गिरावट हो रही है, नए मामले भी कम हो रहे हैं। वहीं सक्रिय यानी एक्टिव मामलों की संख्या भी कम दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 5,921 मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 35 लोगों की जान गई है। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल फिर नए खबरों के साथ। तब तक आप देखते